आज दिनांक में सभी आए हुए मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। शिमला मॉडल पर बताना चाहता हूं, मलियाना के मामूली झगड़े को लेकर हिमाचल की तमाम मस्जिदों पर वैध और अवैध को लेकर संग्राम छिड़ा है। इसी के अंतर्गत आती है ईदगाह, जिसका इतिहास यूं है। ईदगाह ग्राउंड खसरा नंबर 18419447 से पहले ये खसरा नंबर 184 पटियाले वाले राजा ने मुस्लिम कमेटी को दान दिया था तथा वक्फ कराया था। इसके बड़े बड़े 3 प्लाट थे। इसके उपरले प्लाट में ईदगाह ग्राउंड बनाया गया, बाकी में जंगल था। हुआ यूं कि 1980 में हम यहाँ ईद की नमाज पढ़ने आए। हमने देखा निचले दोनों प्लाटों पे तिब्बतियों का कब्जा था और उन्होंने टमोटियां डाल रखी थी। बराबर में एक मस्जिद थी जो ईदगाह ग्राउंड के पहले हिस्से में थी। ग्राउंड के एक कोने में अखाड़ा था जहाँ पहलवान कुश्तियां करते थे। हुआ यूं कि हमें तिब्बतियों का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। इस विषय को लेकर जुमा मस्जिद शिमला में एक मुस्लिमों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पता लगा कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है और इसको खाली कराना चाहिए। खसरा नंबर 184। इस बात को लेकर सभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के दफ्तर लक्कड़ बाजार चले गए। वहां देखा पंजाब वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा है, जिसके स्टेट अफसर मोहम्मद इकबाल थे। हम सब ने ईदगाह ग्राउंड की स्थिति बताई कि वहां तिब्बतियों ने कब्जा कर लिया। उन लोगों ने टमोटियां डाल ली और छंग बेचने का काम करते हैं। ये सुनकर स्टेट अफसर मोहम्मद इकबाल ने कहा, वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस अम्बाला कैंट है, एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ बैठते हैं। मंजूर साहब आप मेरे साथ वहाँ चलो, समाधान हो जाएगा। हम लोग शिमला से 7 आदमी अम्बाला कैंट आ गए और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से गुहार लगाई। गुहार सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा, मैं शिमला के डीसी साहब को फोन कर देता हूँ और आप उनके पास चले जाएं, वो पुलिस के द्वारा ईदगाह ग्राउंड खाली करा देंगे। हम लोग वापस शिमला आ गए। शिमला आकर फिर हम डीसी साहब से मिलने के लिए 50-60 आदमी डीसी ऑफिस गए। डीसी साहब ने हमारी फरियाद सुनी और बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर का भी फोन आया है, तुम्हारे पास इसके कागजात है। खसरा नंबर 184 के कागजात हमने पहले ही निकलवा रखे थे, लेखपाल की नकलें हमारे पास थी, जिस पर डीसी साहब ने तुरंत आदेश कर दिए कि 24 घंटे में इस ग्राउंड को खाली कराया जाए और तुरंत एसडीएम साहब को बुलाकर उनकी ड्यूटी लगा दी। इस ग्राउंड को खाली कराकर रिपोर्ट करे। आदेश लेकर हम आ गए। तुरंत हमारे साथ डीसी साहब ने पुलिस भेज दी। एसडीएम साहब साथ थे और ग्राउंड खाली करा दिया गया। इस तरह तिब्बतियों से खाली ग्राउंड हुआ, जिसकी भनक भज्जी भाई को लग गई, जो कि वर्तमान विधायक थे, जो कि अगली ईद पे यानी 1981 में वे मुबारकबाद देने के लिए हमें आए और उन्होंने कहा कि अपना एक संगठन बनाए, ईदगाह ग्राउंड छोड़कर बाकी ग्राउंडों पे तुम अपने ढारे बना लो। इस बात को लेकर हम में खुशी की लहर छा गई और एक संस्था गठित करने का आयोजन किया गया। हमने एक संस्था मुस्लिम ईदगाह कॉलोनी के नाम से रजिस्टर्ड कराई, जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। इसके बाद हम लोगों ने विधायक के कहने पर एडमिनिस्ट्रेटर मिलने अम्बाला कैंट गए। मंजूर साहब से मिले। हमने कहा कि ईदगाह ग्राउंड पे तिब्बतियों ने कब्जा कर लिया था, जो आपने खाली करा दिया। अगर किसी और का कब्जा होता तो ये खाली ना होता। इसका हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। धन्यवाद के बाद बताना चाहते है कि ये प्लाट प्लॉटिंग करके हम लोगों को किराए पर दे दो, इस पर हम ढारे बना लेंगे, आपके बोर्ड की आमदनी बढ़ जाएगी, हमें आशियाना मिल जाएगा। उन्होंने कहा, बात तो आपकी ठीक है। मैं स्टेट अफसर इकबाल से बोल देता हूँ कि वो इसका एक प्लान बनाए, मेरे से अप्रूव कराए। धन्यवाद करके हम शिमला आ गए। उन्होंने प्लान बनवा कर मंजूरी के लिए फिर से अम्बाला को भेज दिया। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मंजूरी दे दी और हमने इस पर ढारे बना लिए। ईदगाह ग्राउंड छोड़कर 34 आदमियों ने रहन बसेरा शुरू कर दिया। बड़े मजे से रहते रहे। सन 1982 में शिमला कॉरपोरेशन नगर निगम की इस पर नजर पड़ गई और 34 आदमियों के नाम हम नोटिस आ गए। नोटिस में कहा गया, ये जगह हमारी है, आप बताइए किसकी परमिशन से यहाँ बैठे हैं, किसकी परमिशन से ढारे बनाए हैं। 1 हफ्ते का टाइम है, यदि आप जवाब न दे पाए तो 1 हफ्ते बाद हम गिरा देंगे। इन नोटिसों को लेकर वह भज्जी भाई को साथ लेकर वो वर्तमान विधायक
थे। नगर निगम के कमिश्नर मनहास साहब से मिले और बताया कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, जिसकी हमारे पास अलाटमेंट है। वक्फ बोर्ड से किराए पे इस जगह को लिया गया है, हम इसका किराया वक्फ बोर्ड को देते हैं। भज्जी भाई ने कहा कि ये लोग अनपढ़ है, गरीब है, इन लोगों की मदद करो। ये मेहनत मजदूरी करते हैं, शराफत से शिमला में रहते हैं, मैं इन्हें सदियों से जानता हूँ। कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है, लेकिन नगर निगम की इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए मैं इनका चालान करूंगा और फिर इनके खिलाफ केस चलेगा। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो इन्हें मानना होगा। कंडीशन ये होगी कि इनके ढारों को कोर्ट कंपाउंड कर देगा, फिर ये पानी भी ले सकते हैं, बिजली भी ले सकते हैं और नगर निगम द्वारा सारी फैसिलिटियों के ये हकदार होंगे। भज्जी भाई ने कहा ठीक है। इस तरह मुकदमा चला। सन 1984 में ये ढारे कंपाउंड हो गए, जुर्माना कर दिया गया, जिसकी रकम भज्जी भाई ने अपनी जेब से दी। इस तरह ये कॉलोनी बसी। इस कॉलोनी को बसाने में व इसमें सहूलियतें देने में माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का हमारे सिर पर हाथ रहा। हम छोटी से छोटी मांग लेकर राजा जी के पास चले जाते, वे तुरंत हमारी मांग पूरी कर देते। इन्हीं शब्दों के साथ में राजा वीरभद्र सिंह जी का व तमाम कांग्रेस पार्टी का भज्जी भाई का धन्यवाद करता हूँ। लियाकत अली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल हुकर सोसाइटी, 98 2 लोग।